हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के क्वेश्चन। इसे हम स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। रिवीजन क्लास है जिसमें हम 50 क्लास क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही फटाफट वे में करेंगे क्योंकि एक रिवीजन क्लास है। 1 लाइनर क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वनडे हो, कॉम्पिटिटिव हो, आपका जीके जीएस सेम ही रहता है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो चलिए फटाफट वे में हम अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं उन्हें पढ़ेंगे। ये पंक्तियां हैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी की। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से वे भागे होंगे, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि मोटिवेशन देती हैं ये पंक्तियाँ और बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम कोई भी काम करने से पहले आप इन पंक्तियों को पढ़िए, अपने आप में एकदम एनर्जी फील होता है। तो चलिए फटाफट हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अगर आप एनर्जी से भर चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो मैं 1 लाइनर इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हम ये रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। पर एग्जाम में आपके कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप आते हैं ना, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि अच्छे से अच्छे जो धुरंधर होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं इजी क्वेश्चन में। टफ तो सभी उसको अच्छे से पढ़ के करते हैं, पर इजी जल्दबाजी करने के चक्कर में क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है हमारा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और PYQ भी है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने की थी। और आप क्लास को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें। एक बार तो आप क्लास को पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको जो है क्लास की इंपॉर्टेंस समझ आए। जो क्वेश्चन है आपको 5 से 10 मिनट में एक रिवीजन क्लास लेने में क्या जा रहा है, ठीक है। आप क्लास को पूरा जरूर देखा करें। 5 से 10 मिनट आप वैसे भी रील्स देखते रहते हैं तो आपके एक घंटा चला जाता है ना। उससे अच्छा है कि आप किसी रिवीजन क्लास को देखें जिससे आपको क्वेश्चन जो है आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। और हिंदी की क्या है? देवनागरी, ठीक है। पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें हमसे, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। और मैं फटाफट वे में करूँगी क्योंकि रिवीजन क्लास से पहले ही मैं आपको बता चुकी, ये मत कहें कि आप हमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे। एक्सप्लेनिंग क्लास नहीं है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाली क्लास देखनी तो आप इसी भावना जी के ज्ञान चैनल पर ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको हर टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, थ्योरी भी मिल जाएगी। और कोई भी आप जैसे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें उसके लिए थ्योरी क्वेश्चंस आपको हर टाइप क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा अपने क्वेश्चन को ही रीडअप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या मिलता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 9th नंबर का, कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम वाइसराय पूछे जाते हैं तो आप इस पॉइंट को जरूर से अच्छे से कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं दोनों ही। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ है और 3 से 4 एग्जाम्स में रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान जी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों को। बहुत ईजी है, मैंने ऐसे ही बस एक नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन यहाँ डाल दिया है। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ये जो नारे होते हैं, जो ये कोट्स होते हैं, पूछे जाते हैं कि ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तुम मुझे आज़ादी दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? और एक और है, करो या मरो, है ना। तो ये सभी जो ऐसे ऐसे नारे होते हैं ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और वह कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता था। नेक्स्ट है सांड्रेस की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर नेम ऐसे दे दिए जाते हैं कि आप जो आंसर राइट होता है उसे छोड़ के रॉन्ग वाले को टिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव जी थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। नेक्स्ट है आपका वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। आपकी क्लास, आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप स्किप ना करें, इग्नोर ना करें, पूरी क्लास को आप जरूर देखें। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 20 क्वेश्चन और करने हैं, 3 से 4 मिनट लगेंगे सिर्फ हमें, क्योंकि रिवीजन क्लास इसलिए हम फटाफट वे में कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे और फर्स्ट टाइम कहाँ पहुँचे थे? कालीकट पे। और किन्होंने उनका स्वागत किया था? तो जो वहाँ के राजा थे, राजा जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, नेक्स्ट है वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी का त्यौहार। सिखों का त्यौहार बैसाखी त्यौहार है क्योंकि और इस त्यौहार पे जो होता है वो फसल की भी कटाई करते हैं। फसल कटाई का एक तरह का त्यौहार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लौह पुरुष किस महापुरुष को माना जाता है या कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महात्मा गांधी महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य या कौटिल्य। भी आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो आपको उसको राइट करना है, चाणक्य हो या कौटिल्य हो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं बार बार आपको बताती रहूँगी कि ये सब PYQ हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको माइंड में प्रेशर नहीं डालना है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। ईजी नहीं है, जब हमें वहाँ एग्जाम हॉल में हमसे पूछे जाते हैं तो हम माथे पर हाथ धर के बैठते हैं कि हमसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो 8 मई को मनाई जाती है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपने। नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए मेरे चैनल को आप जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप सर्कल में भी ज़रूर शेयर कर दें जो उनका फ्रेंड सर्कल है, ताकि और भी बच्चे ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ जुड़ पाएँ। और जो बच्चे पहले से ही मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, वो इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें